एक मिनट है ना मैम। पिरामिड मेडिटेशन चैनल और कैलाश ध्यान केंद्र द्वारा आयोजित आज के सत्र में सभी का स्वागत है। हमारी मास्टर अलका हम जैसे अभी शुरू कर रहे हैं एक्सपीरियंस शेयरिंग से। तो ये ना मैम आप बता रहे थे ना अपना एक्सपीरियंस, आप अनम्यूट करिए। थॉट्स पहले बहुत आते थे, वो मेरे कम हो गए हैं। और जैसे मेडिटेशन का कल हम किए थे अलका जी, तो कल भी मेरे को पता नहीं चला मेडिटेशन कब खत्म हुआ। मैं 11 बजे तक मेडिटेशन कर रही थी, बाद में कोई आवाज नहीं आई, फिर मैंने देखा कि बंद हो गया है। और मतलब शांत हो गया है माइंड। ऐसे नहीं कि कोई कुछ बोलता था तो जब मेरे को कभी कभी हर्ट होता था कि कोई गलत बात होती थी ना, अब मैं वो लेट गो कर देती हूँ। वो चीज में मेरे को फर्क पड़ रहा है। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत मतलब अच्छा। आप कब कोई से कर चीज, रहे हाँ, मैं 3 महीने से कर रही, जुलाई से। हैं? और भारती मैम शेयर करना चाहती है? भारती नायडू मैम जुड़ी है। नहीं मैम, मैं भी उतने ही करीब उतने ही 3 महीना करीब हो गया, साथ साथ में ही ज्वाइन करे हम लोग। एक बार और शेयर कर दीजिए भारती जी, वो रिकॉर्ड हो रहा है एक्चुअली इसलिए। अच्छा, जो बोला था वही वाला। हाँ, आपका एक्सपीरियंस जो था ना, जो नहीं, मुझे तो पहले से काफी रिलीफ लग रहा है। और जो सब दर्द वगैरह के जो होता था वो थोड़े कम हो गए हैं। और हस्बैंड भी करते हैं साथ में, तो उनको नींद बहुत अच्छी आ रही है आजकल। अब जैसे बीच में मैंने अलका जी से पूछा, स्टार्ट कर रही हूँ 1.5 महीना कुछ हुआ तो बहुत गुस्सा आ रहा था। तो बोले होता है, आपका जो अंदर का है वो निकलता है बाहर, तो आप टेंशन मत लो, करते रहिए करते। तो बीच में शांत हो गया, फिर अभी थोड़ा मैंने बढ़ाया टाइमिंग, फिर थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आ रहा है, लेकिन फिर बाद में अपने आप कंट्रोल कर लेती तो नॉर्मल हो जाता है। तो जब करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, रिलीफ लगता है बहुत। तो मैं अभी अपने आप के मतलब इम्प्रूवमेंट करने के लिए टाइमिंग बढ़ाने की और सोच रही हूँ, कैसे भी करके मैं 10-15 मिनट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को जो है अंदर मेरा डिजीज, जो प्रॉब्लम्स अलका जी को पता है, वो शायद खत्म हो जाए, ऐसा मेरे को मतलब विश्वास है बस। और विश्वास होना जरूरी है। मैं अपने मतलब अपने खुद के लिए ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं अगर स्वस्थ रहूंगी तो मैं अपने परिवार को अच्छे से हैंडल कर पाऊंगी। क्योंकि इस बीच में मैंने अलका जी को बताया था, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी हस्बैंड की तबीयत लेके। और मेरे को भी घुटनों में दर्द, राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में दर्द, जब से मैंने शुरू हो गया बहुत हो गया। तो ऐसा लग रहा है अभी तींगा पार हो जाऊं इस ब्रेक टाइम। हो गया। बहुत अच्छा लग रहा मतलब। तो मैंने मतलब ठान ली है कि मेरे को कंटिन्यूएशन में करना है, मतलब करना है, बस यही मेरा एम है। और मैं और अपने सिस्टर लोग को बताई हूँ, भाभी लोग को बताई हूँ, तो अभी उतना उनको आया नहीं है। जब उनको इच्छा होगी करे। अभी बोल रहे थे कि अभी नागपुर में से जाना है रिसेंटली उनको लेके, तो उन लोग सब बोल रहे थे कि वहां मेरे को हमको बैठ के बताना। तो मेरा काम रहेगा मैम कि उनको बताऊंगी, अगर उनको अच्छा लगा हो सकता है वो लोग कंटिन्यू करे। उनको भी कुछ कुछ प्रॉब्लम है तो हो सकता होगा ठीक हो जाए। अलका जी जैसा मैं भी कोशिश करूंगी कि घर से भाई भी और सिस्टर लोग शुरू करें। और फिर वो लोग बोले अच्छा लगेगा तो हमको मैम से जोड़ देना, तो फिर मैं बोली बिल्कुल आपको लिंक दे दूंगी, आप भी अपने घर बैठे करो बहुत बस। बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपका जो विचार जो आया ना कि हमको सिखाना चाहिए, वही सत्य सर भी बोलते हैं, आपने सीख लिया तो ध्यान को सिखाओ। क्या है ना मैम, और जैसा जी बोलती है ना, कुछ चीज ठान लो करने की, अगर आपने सोच लिया तो करना है, मतलब करना है। तो मेरे में ये अब अच्छी आदत बोले पूरी, मैंने अब सोच लिया कि मुझको अपने आप को सुधारना है। तो हस्बैंड को बोला आप 2-4 दिन बैठ के देखो, तो उनको अच्छा लगने लगा। वाकई में बहुत परेशान रहते थे, अलका जी को बताया तो बोले अंकल को भी बिठा। तो वो अपने से उन खुद, मैं फोर्स नहीं करती, मैं चालू करके बराबर 10 बजे बैठ जाती हूँ, अपने आप आके बाजू में बैठते, तो उनको बहुत अच्छी नींद आ रही है। नहीं तो खूब परेशान थे, नींद को लेके बहुत परेशान थे। तो मेरे लिए कितना अच्छा मतलब बेनिफिट हो गया ना, इनको नींद आ रही तो कितना अच्छी बात है। वो बीच में मेडिसिन लेते थे, कुछ नहीं लेना पड़ रहा है। सुबह भी उनको अच्छा लग रहा है कि मेरे को रात में नींद आ रही, दिन भर रिलैक्स रहता, तो सुबह भी अपने मन से वो आधा घंटा करते हैं। बहुत तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपके बिना नींद की दवाई के आपको नींद आ रही है। मैं यहाँ सबको बोलना चाहूंगी कि सिर्फ उनको करते हुए अभी मुश्किल से 1 महीने हुआ होगा अंकल को, और उनको और भी हेल्थ प्रॉब्लम है, सभी में फायदा है। तो सभी के लिए बोल रही हूँ कि आप ध्यान का बेनिफिट या प्रैक्टिकली देख लीजिए। उनको सिर्फ 1-1.5 महीने हुआ है करते हुए,
इवन आंटी को भी 2 महीने करीब ही हुआ है करते हुए। अमिता जी, अब आपको बोल रही हूँ। अमिता जी, आप भी शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस। हाँ, हेलो अलका जी। हेलो। हाँ अमिता मैम, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर मुझे भी मेडिटेशन से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फायदा है। रेगुलरली करती हूँ, एक दिन भी मिस नहीं करती मैं। और अभी मैं कार में हूँ, अच्छा, घर जा रही हूँ। बहुत बढ़िया। और पर मैंने इसको स्टार्ट कर लिया। बहुत मोटिवेटिव होती हूँ अलका जी की बातों से, बहुत बढ़िया लग रहा है। ओके, तो शिल्पी, हमारे ग्रुप में इतने डेडिकेटेड लोग हैं कि देखिए ट्रैवल कर रहे हैं तो भी ज्वाइन कर रहे हैं। इवन वो लोग कहीं भी हैं तो विदाउट गैप वो ज्वाइन करे ना करे, लेकिन मेडिटेशन को नहीं छोड़ रहे हैं। और उसका ही रिजल्ट इन लोगों को मिल रहा है, सभी को, ग्रुप वाले हमारे जो भी मेंबर्स हैं, कि बहुत बहुत सिर्फ 2 महीने 3 महीने हुए हैं, उनके इतना हेल्थ में बेनिफिट है, थॉट्स उनके इतने मतलब प्योर होते जा रहे हैं, इतना चेंज है उनमें। तो मुझे देख के ये बहुत खुशी होती है। ओके आरती जी, अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो प्लीज आप भी शेयर करिए। आरती जी, आप भी अनम्यूट कर सकते हैं। सबसे बड़ी लर्निंग तो यही है कि कोई जो कर रहा है और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है। तो बिल्कुल शेयर करिए आरती जी, अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो। और जितना भी किया है उसको आपको कैसा लगा वो बताइए। हेलो। यस यस आरती। मैं मेडिटेट अभी टाइमिंग तो नहीं बढ़ा पाई हूँ बहुत ज़्यादा, 15 मिनट 20 मिनट ही कर पाती हूँ, बट बेनिफिट तो बहुत रहता है मुझे। मतलब मेरे को तो बहुत सारी चीज़ें अभी हुई हैं, ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो थोड़ा बॉडी वीक हो गई है, उसके कारण थोड़ा चिड़चिड़ापन, और बच्चे को संभालती हूँ, पढ़ाना रहता है, तो चिड़चिड़ापन जल्दी आता था। बट मेडिटेशन से वही होता है कि मुझे मतलब काफी कामनेस रहती है, दिन भर गुस्सा नहीं आता है, कंटिन्यू करती हूँ वैसे, कभी कभी स्किप हो जाता है अभी थोड़ा दिवाली की तैयारी के कारण, अदरवाइज सही है। मेडिटेशन से काफी मन शांत रहता है, गुस्सा नहीं आता जल्दी से छोटी छोटी चीजों में। ओके, तो बेनिफिट तो बहुत है मुझे भी। बहुत अच्छा। मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, लेकिन रात का मेडिटेशन टाइमिंग मेरी कम रहती है ना, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ, इसलिए। कोई बात नहीं है, अगर 15 मिनट के लिए भी ज्वाइन करना हो आरती तो आप कर लिया करो, और बीच में तो आवाज मेरे को नहीं आ रही कि वहां से चली गई आवाज। लीड करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। ग्रुप मेडिटेशन को स्किप नहीं करना चाहिए। अगर ग्रुप मेडिटेशन में आप कनेक्ट होते हो तो आप जल्दी आगे बढ़ पाते हो। तो कोशिश करो कि ग्रुप मेडिटेशन में ही ज्वाइन करो, अगर टाइम मिल पाता है तो अपना डिसाइड कर पाती हो तो। ओके, तो मधु शर्मा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हिना जी, भारती जी, अमिता जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आई थिंक अब ध्यान कर लेना चाहिए शिल्पी। हाँ अलका मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आप अपना जो टॉपिक है उससे हम सबका ज्ञान बढ़ाइए। ओके, तो मेडिटेशन बाद में, जैसा आप, अगर मेडिटेशन पहले कराते हैं तो मेडिटेशन 10 मिनट कर लेते हैं, जितना टाइम उसके अकॉर्डिंग 10 मिनट कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम अलका है, मैं करीब 8 साल से ध्यान कर रही हूँ। एक छोटा सा ग्रुप है मेरा, मेडिटेशन फॉर सेल्फ, जिसमें करीब 100+ लोग हैं। बहुत सिंसियर, बहुत रेगुलर मेडिटेटर हैं, और उनको इतने बेनिफिट्स हैं इसके कारण। बहुत सारे लोग हैं जिनको हेल्थ इश्यूज थे, उनमें फायदा हुआ है। नींद में की प्रॉब्लम थी, उनमें फायदा हुआ है। उनके नेचर, उनके गुस्से में फायदा हुआ है। सभी बहुत काम कूल फील करते हैं। तो प्रैक्टिकल जो ज्वाइन किए हैं उनके आप एक्सपीरियंस सुन ही रहे हैं। तो मैं सभी को बोलूंगी, जिनको भी अगर ध्यान सीखना है, ध्यान करना है, कैलाश ग्रुप से जुड़ सकते हैं। रायपुर में कचहरी चौक पर है मेडिटेशन फॉर सेल्फ, जो मेरा एक छोटा सा ग्रुप है, उसमें जुड़ सकते हैं। फ्री है ये सब कुछ। आप ध्यान सीखिए और अपने आप को हेल्दी रखिए, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली ग्रोथ करिए। तो चलिए चलते हैं ध्यान की ओर। थोड़ा सा 10 मिनट हम ध्यान करेंगे, फिर आज का जो टॉपिक है हमारा, आवर 7 बॉडीज, उसको डिस्कस करेंगे।
ओके, शिल्पी आप शेयर करेंगे म्यूजिक? मैं लैपटॉप ओपन करती हूँ। ओके, तो तब तक सभी ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे, और जिनका भी अगर एक्सपीरियंस शेयरिंग रह गया है तो हम आखिरी में फिर से करेंगे, क्योंकि सबसे इंस्पायरिंग चीज यही होती है। तो जो भी अभी रह गए हैं प्लीज फिर से हम एक शुरुआत करेंगे मेडिटेशन के बाद एक्सपीरियंस शेयरिंग की, तो सभी जरूर शेयर करिए। अभी ध्यान की ओर चलते हैं। सभी हाथों को क्रॉस कर लेंगे, अपनी उंगलियों को, पैरों को क्रॉस कर लेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे और अपनी आती जाती नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे। ना सांस तेज लेना है, ना धीरे लेना है, जैसी भी है उसे देखना है, फील करना है, महसूस करना है कि सांस कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, क्या है इसकी पावर। कोई विचार नहीं, कोई थॉट नहीं। तो म्यूजिक के साथ जुड़कर गहरे ध्यान की ओर चलते हैं। वॉल्यूम ठीक है इतना मैम? जी जी, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए शिल्पी जी। अभी नहीं आ रही है आवाज शिल्पी। अब आ रही है? हाँ, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो। परफेक्ट।
लास्ट 1 मिनट। फाइव, 4, 3, 2, 1। सभी अपने दोनों हाथ आपस में रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे, बहुत ही जेंटली धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। और सभी ध्यान के बाद, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, थोड़ा सा पानी जरूर पिएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है आवर 7 बॉडीज। तो बोल तो रहे 7 बॉडीज, लेकिन आप बोलेंगे दिखते तो एक ही बॉडी है, फिजिकली बॉडी दिखती है हमें। तो ये सच है कि जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि वो सिर्फ उतना ही है। जैसे हम हवा को ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो लेकिन हम ऑक्सीजन को देख तो नहीं पाते कि ऑक्सीजन है कहाँ। ऑक्सीजन है, एग्जिस्ट करती है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन हम उसको देख तो नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं। ऐसे ही हमारी 7 बॉडीज हैं, एक फिजिकल बॉडी और 6 और हैं। जैसे आप बोल सकते हैं, एक गिलास पानी लिया, उसमें हमने शक्कर डाल दी, नमक डाल दिया, नींबू डाल दिया, तो आप अलग तो नहीं देख पा रहे कि शक्कर है, नींबू है, नमक है, लेकिन है। आप टेस्ट करेंगे तो अनुभव होगा आपको। तो ऐसे ही ये हमारी 6 बॉडीज है। अगर आप ध्यान करेंगे तो आप बिल्कुल अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, ये बॉडीज हैं। तो मैं एक पीपीटी शेयर करूंगी और इसके बाद डिटेल में बात करेंगे। तो साउंड तो है नहीं, दिख रहा है शिल्पी? क्लियर है? जी दिख रहा है। ओके। तो ये सेकेंड वाली जो हमारी है, सभी देख पा रहे हैं, ये 7 बॉडीज हमारी हैं। इसमें सबसे फर्स्ट जो दिख रही है फिजिकल बॉडी, मींस हमारा जो स्थूल शरीर है, जो हम हैं। सेकेंड है एथरिक, या जिसको बोलते हैं ऊर्जा शरीर या प्राणमय कोश भी बोलते हैं। थर्ड है एस्ट्रल, इसको सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं। फोर्थ है मेंटल, इसको मनोमय कोश, मन शरीर भी बोलते हैं। अगला है कॉजल, कारण शरीर बोलते हैं इसको। अगला है बौद्धिक और निर्वाण। तो मैं वापस आ रही हूँ। तो ये है हमारे 7 शरीर, और ये 7 शरीर अभी है हमारे साथ, ऐसा नहीं कि कहीं अलग है, हमारे साथ अभी प्रेजेंट हैं। सभी 7 शरीर एक साथ ही होते हैं, लेकिन हम अनुभव सिर्फ फिजिकल बॉडी को ही कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बना हुआ है स्थूल शरीर, स्थूल मैटर जो है से बना हुआ है। बनता किससे? जो हम खाते पीते हैं उससे। तो अगर हम बात करते हैं हीलिंग की, अगर हम बात करते हैं एनलाइटनमेंट की, अगर हम बात करते हैं इसकी क्लींजिंग की, तो कैसे कर सकते हैं? तो फिजिकल बॉडी के लिए बहुत ही सरल सा उपाय है कि हमें सिर्फ यहाँ काम नहीं करना है, इसके साथ साथ ऊर्जा पर भी काम करना है, ऊर्जा शरीर पर, और मनोमय शरीर पर भी काम करना है। तो फिजिकल बॉडी की बात करें तो हम अगर अच्छा खाएंगे, मींस वेजिटेरियन डाइट लेंगे, गार्लिक नहीं लेंगे, और स्पेशली यहाँ पे बोलूंगी नॉन वेज डाइट, क्योंकि नॉन वेज डाइट में फियर है, एंगर है, जिसको भी हम कंज्यूम कर रहे हैं
उसके साथ की उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उसी से हमारा शरीर बनने जा रहा है। अगर हम वो फियर, वो डर हम लेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, वो भी जुड़ जाएगा। तो अगर हम अपनी बॉडी की हीलिंग चाहते हैं, अगर हम बॉडी की क्लींजिंग चाहते हैं, अगर हम एनलाइटनमेंट चाहते हैं, अगर हम प्रोग्रेस चाहते हैं, तो हमें वेजिटेरियन डाइट लेना है। और जो रेस्ट है, क्योंकि फिजिकल बॉडी को ही सिर्फ रेस्ट चाहिए, बाकी बॉडीज को रेस्ट नहीं चाहिए। तो फिजिकल बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है एक तो फूड और एक रेस्ट, तो दोनों उसको देना है टाइम टू टाइम। अगला आते हैं हम, जो ऊर्जा शरीर है, जो एथरिक बॉडी है। जब हम ध्यान करते हैं तो ये ऊर्जा शरीर एक्सपेंड होता है, बढ़ता है। ये हमारे शरीर के साथ ही लगा हुआ है हर जगह, और आधा इंच से लेके ये 6 इंच तक होता है। हम अनुभव कर सकते हैं, जब हम ध्यान करते हैं तब अनुभव कर सकते हैं। हम खुद अपनी हाथ को अगर टच करके ऊपर से टच करते हैं तो अनुभव कर सकते हैं। इवन कोई हमारे पास खड़ा है तो हम आंख बंद किए तो हमें अनुभव हो जाता है कि कोई हमारे पास खड़ा हुआ है। हमें कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है, फिर भी अनुभव हो जाता है, क्योंकि हमारी जो ये ऊर्जा बॉडी है, जो एथरिक बॉडी है, वो इसको फील कर लेती है। आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, कोई पीछे हमारे खड़ा हो, हमें नहीं दिख रहा है, कोई अनुभव भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता चल जाता है कि कोई हमारे पीछे, क्योंकि हमारी एथरिक बॉडी हमें ये अनुभव कराती है। तो एथरिक बॉडी को कैसे क्लीन कर सकते हैं, हील कर सकते हैं? तो एक चीज और बता देती हूँ मैं कि एथरिक बॉडी जो है, हमारी जो ऊर्जा शरीर है, वो हमारी फिजिकल बॉडी के साथ 7, जिसको हम बोलते हैं 7 कोष चक्र बोलते हैं, उनसे कनेक्टेड होती है। हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसके पैरेलल कनेक्ट होती है बहुत सारी ऊर्जा नाड़ियों के साथ। करीब 72,000 ऊर्जा नाड़ियां हैं जो हमारे बॉडी में ऊर्जा देती हैं। जब इन नाड़ियों में कोई ब्लॉकेज होता है, जब इन नाड़ियों में ऊर्जा प्रवाह में कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें कोई ना कोई हेल्थ इश्यू आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऊर्जा शरीर, क्योंकि इसमें ही सारे कर्म हमारे, खासकर प्रारब्ध कर्म बहुत सारे हैं, है ना। संचित कर्म तो बहुत सारे हैं, सारे जन्मों की अगर बात करें तो वो संचित कर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस जन्म के लिए जो हमने प्लान किए हैं, इस जन्म में जो लेसन हमने लेना है, इस जन्म में जो हमें क्लियरिंग करना है कर्मा की, वो इसी बॉडी में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम हीलिंग के पर्पज से बात करते हैं, तो अगर हम एनलाइटनमेंट की बात करते हैं, अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ की, तो बहुत जरूरी है कि हमारी ये जो ऊर्जा शरीर है, जो एथरिक बॉडी है, जो प्राणमय शरीर है, उसमें प्राणों का संचार सही हो। कैसे होगा? तो आपके पास है, आप सब करते हैं ध्यान, तो ध्यान सबसे बड़ा, सबसे जरूरी चीज है इसको ऊर्जा प्रवाह को सही करने में। और क्या कर सकते हैं? कर्मा तो हमारे हैं, अगर हमने प्रारब्ध लेके आए हैं कुछ हमारे कर्मा मीन्स नेगेटिव नहीं है, सिर्फ दोनों है, लर्निंग कह सकते हैं कि अच्छे बुरे जो भी है हमारी लर्निंग है, सब कुछ हमारे इस शरीर में है। तो वो तो टाइम टू टाइम हम फेस करेंगे। अगर हमें उसको कुछ जल्दी करना है तो हम क्या कर सकते हैं? एक तो हम ध्यान कर ही रहे, और साथ में हम कर सकते हैं गुड कर्मा, या कहें सर्विस, दान पुण्य, पूजा पाठ, जो भी आप चीजें जानते हैं वो सब कुछ है। लेकिन सबसे बड़ा गुड कर्मा है मेडिटेशन को सिखाना, दूसरों को मेडिटेशन के बारे में दूसरों को बताना। आप लोगों ने जैसे शुरू किया है ध्यान करना, थोड़ा सा भी सीखा है, कुछ भी सीखा है, आपको अगर थोड़ा सा भी लाभ हुआ है, सच बोलना है, आपको अगर थोड़ा सा भी लाभ हुआ है तो उसको बताइए कि मुझे ये लाभ हुआ है। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, मैं बहुत ज्यादा तो मेरा अनुभव नहीं है, मैंने सुना है कि मेडिटेशन से बहुत सारे फायदे होते हैं और ये फायदा मुझे हुआ है, तो ये बताइए दूसरों को। जैसे मैंने अभी बोला सभी को कि अपनी अपनी शेयरिंग करिए, क्योंकि शेयरिंग सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होती है। तो ये एक सबसे बड़ा गुड कर्म है कि अगर आप ध्यान के बारे में दूसरों को बताते हैं, सिखाते हैं, बोलते हैं, जोड़ते हैं लोगों को, तो एक गुड कर्म आप क्रिएट कर रहे हैं। तो आपके जो कर्माज है वो जल्दी क्लियर हो जाएंगे। एक चीज, आपने ध्यान कर लिया, आपने गुड कर्मा कर लिया, और क्या कर सकते हैं? तो हम ऊर्जा विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो ऊर्जा विज्ञान से जुड़ी जो भी चीजें हैं इसको यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं।
तो एथरिक बॉडी में हमारे कर्मा है, 72,000 नाड़ियां हैं, ऊर्जा प्रवाह हो रहा है, ये ऊर्जा हमारे बॉडी में आ रही है। अगर कहीं ब्लॉकेज है तो हमारा कोई रोग हो रहा है, अगर हमें उसको क्लीन करना है तो हम उस ऊर्जा प्रवाह को क्लियर कर ले, उस कर्मा को क्लियर कर ले, तो ये हमारे रोग जो कारण है उसको खत्म कर देगा, ठीक कर देगा, हील कर देगा। ये सबसे जरूरी पॉइंट है हमारे हीलिंग के लिए, क्योंकि सारी हीलिंग हम जो कर सकते हैं वो हमें यहाँ करनी है, लेकिन ये रिलेटेड होती है मनोमय शरीर से भी। मीन्स जैसा हम सोचते हैं वैसी हमारी ये बॉडी बनती है, जैसा हमने सोचा वैसी ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, वैसी ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो मतलब काम सिर्फ यहाँ भी नहीं करना है, हमें मनोमय कोष में भी करना है। इसके बीच में एक आता है एस्ट्रल बॉडी, और एस्ट्रल बॉडी का हम अनुभव सोते समय करते हैं, सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं। ये हमारे फिजिकल बॉडी से सिल्वर कॉर्ड से जुड़ा होता है और बहुत तेजी से गति कर सकता है। मीन्स आप अगर कहीं सपने में आप कहीं बाहर है और जैसे ही आपको इस बॉडी में अनुभव होगा आप वापस तुरंत आ जाएंगे। और ऐसा नहीं कि एस्ट्रल ट्रेवल से हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, नहीं, हमारे सूक्ष्म शरीर बाहर जाता है लेकिन कनेक्ट रहता है हमेशा। जैसे ही हमें जरूरत होती है वो वापस आ जाता है। आप लोग कई बार सपने देखते हैं, आपको फील होता है किसी से आप मिले, इवन नियर डियर जो हमारे नहीं रहे हैं वो उनसे मिले। तो कभी कभी ये सच भी होता है कि हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, अपने नियर डियर वन जो है उनसे मिलते हैं। इसीलिए जो हमारा दुख रहता है, जो हमारे चले गए हैं लोग, उनसे जो हमारा अटैचमेंट था वो धीरे धीरे हम सोचते हैं कि टाइम के साथ शायद ये कम हो गया है, लेकिन सिर्फ टाइम के साथ ही नहीं, हमारी एस्ट्रल बॉडी जब जाती है एस्ट्रल वर्ल्ड में, अपने प्रियों से, प्रियजन जो है उनसे मिलती है, वो हमें समझाते हैं कि हम यहाँ ठीक है, आप इतना परेशान मत होइए। तो ये चीजें भी धीरे धीरे हमें नॉर्मल कर देती हैं। तो ये होती है एस्ट्रल ट्रैवल। ये होती है अनकॉन्शियस, मतलब हमें पता है, कभी कभी नहीं भी पता है, कभी डाउट है, और कॉन्शियसली हम कर सकते हैं ध्यान से। अगर हम ध्यान करते हैं तो बहुत ही सचेत होकर हम ये कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग अब कर रहे हैं तो 6 महीने, साल भर, जितना जिसको टाइम लगे, एस्ट्रल ट्रैवल होता है। मतलब आप ध्यान कर रहे हैं और आपको पता लगता है कि आप तो कहीं और हैं, यहाँ है ही नहीं। और ऐसा एक अनुभव में, वैसे मेरा फिजिकल अनुभव बहुत ज्यादा शेयर करती नहीं हूँ, एक अभी अनुभव है मेरा अमरकंटक का। फर्स्ट डे था, वहां पे ध्यान कर रहे थे, मैंने आंख बंद की है और बस मैं नर्मदा किनारे थी, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे शिवलिंग आ रहे हैं, यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि वहां मंदिर में पूजा के लिए उनको देर हो रही है। तो बहुत अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन हो रहा था वहां पे। तो मैंने वापस जाते हुए उनको देखा है कि वो लोग सब वापस जा रहे हैं, क्योंकि वहां मंदिर में सब वेट कर रहे हैं उनका पूजा के लिए। और भी बहुत सारी जगह घूम रहे थे। मैं कैलाश पर्वत पे गई, और भी हिमालय में जहाँ मैं पहले कभी रही हूँ वहां पे मैं मेडिटेशन किया है, उधर भी गई। मैं पहले भी ये चीज देख चुकी हूँ कि मुझे अपना ये पास्ट लाइफ याद है, तो उनसे मिली। तो ये मेरा इस अमरकंटक यात्रा का अनुभव है कि मैंने वहां पर एस्ट्रल ट्रैवल करके ये चीजें, दो तीन चीजें देखी थी। तो ये होता है हमारा सूक्ष्म शरीर। अब आगे आते हैं हम, हमारा जो मन शरीर, मनोमय कोश जिसको बोलते हैं, मेंटल बॉडी बोलते हैं, उस पर। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हम सोचेंगे, जैसे हमारे विचार है, जैसे हमारे भाव है, जैसे इमोशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बदलता है। माइंड टू मैटर जो बुक पत्री सर भी बहुत रिकमेंड करते हैं, मैंने भी उसकी समरी पढ़ी हुई है। तो उसमें भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक कैंसर पेशेंट है, उनको डॉक्टर टाइम लिमिट देता है कि आपके पास बस इतना टाइम बचा हुआ है। वो जाती हैं एक प्लेस पे, जंगल जैसे आश्रम में कह सकते हैं, जाती हैं, ध्यान करती हैं, अच्छी डाइट लेती हैं, अपने थॉट पैटर्न पे काम करती हैं, योगा प्राणायाम सब कुछ करती हैं। और आफ्टर 9 मंथ या 6 मंथ ऐसा कुछ है उसमें टाइम, उनका ध्यान से और ये जो लाइफ स्टाइल उन्होंने ली थी, कैंसर ठीक हो जाता है। तो किया क्या उन्होंने? अपने मन पे काम किया, अपने फिजिकल बॉडी पे भी काम किया और अपने मन पे काम किया, अपने ऊर्जा को बदल लिया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसको बदल लिया।
तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने मन पे काम करते हैं, अपनी भावनाओं पे काम करते हैं, तो हम बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं। अगर हम अपने मन में गठाने बनाए रहेंगे, अगर हम लेट गो नहीं करेंगे, अगर हम ग्रेटिट्यूड में नहीं रहेंगे, अगर हम क्षमा नहीं करेंगे, दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोगों को, ये तो मतलब कीवर्ड्स हैं। मैं अपने ग्रुप में तो मतलब लगभग डेली बोलती हूँ, लोग सुन सुन के रटी के होंगे सबको, मुझे लगता है। तो बहुत जरूरी है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है मेडिटेशन का। सिर्फ ध्यान सुबह 1 घंटे किया और 1 घंटे शाम को किया, लेकिन दिन में हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो ध्यान कैसे काम करेगा? काम करेगा, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं करेगा, करेगा, लेकिन टाइम लगेगा फिर उसको। ग्रेटिट्यूड आता है, अपने आप आता है, कुछ नहीं भी प्रैक्टिस करेंगे आप तो भी आता है। एक्सेप्टेंस अपने आप आता है, अवेयरनेस अपने आप आती है ध्यान करेंगे। लेकिन हमें, अगर हम कोशिश करते जाएंगे साथ में, अगर हम एक प्रैक्टिस साथ में ये चलती रहेगी कि नहीं हमें करना है लेट गो, हमें माफ करना है, कितना भी कुछ गठान है उसको छोड़ना है, खत्म करना है, तो ये जल्दी हो जाएगा। तो बहुत बहुत जरूरी है, एक तो हमारी जो ऊर्जा शरीर है उस पर काम करना, एक जो हमारा मनोमय शरीर है उस पर काम करना। मनोमय शरीर के लिए हम क्या कर सकते हैं? यही है हमारा जो पॉइंट्स आपको बताए। ग्रेटिट्यूड में रहिए, एक्सेप्टेंस में रहिए, लव में दूसरों को दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, गठाने बांध के मत रखिए। क्योंकि अगर आपने आज की चीज आज खत्म नहीं की, तो वो हमारे मनोमय शरीर में चली जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। जितना देर आप उसको करेंगे उतना टाइम लगेगा फिर उसको सॉल्व करने में, खत्म करने में। तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये क्लियर है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो मनोमय के लिए प्लीज पूछ लीजिएगा, बहुत जरूरी चीज है। अगर जो हीलिंग के लिए बात करते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर फिजिकल चैलेंज कोई हमारा है, तो ये प्राण शरीर जो हमारा है, ऊर्जा शरीर, और जो मनोमय कोश है, जो मेंटल बॉडी, इस पर काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी सब ध्यान कह सकते हैं सिर्फ प्रैक्टिस ही रह जाएगी अगर हम यहाँ काम नहीं करेंगे तो। फिर अगला आता है कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी कह सकते हैं हमारा घर है। अलका, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ये जैसे आप बोल रहे हैं ना कि उसको भूलना है, कि कोशिश करने के बाद भी अगर अगेन एंड अगेन याद आते रहता है, तो उसके लिए क्या करें? मतलब आप अभी नहीं भूले, आपने माफ नहीं किया है, आप कोशिश कर रहे हैं, तो बस कोशिश ही करते रहिए। ये सच है कि हम एक दिन में नहीं भूल पाते, हम एक दिन में माफ नहीं कर पाएंगे, बहुत गहरे होती है कई बातें, कितना भी हम सोच लें। हाँ। और कभी ऐसा भी होगा कि आपके मन में 10 बातें हैं, आप 5 बातें तो आपने सॉल्व कर ली, लेकिन 5 बातें अभी भी पकड़ के आप बैठे हैं, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, लेकिन टाइम के साथ होता है। हर दिन कोशिश कर देना है, हर दिन माफ करना है। आप मेडिटेशन करिए, इसके बाद माफ कर दीजिए कि जिसने भी मुझे हर्ट किया है मैं माफ करती हूँ, और जिसको मैंने हर्ट किया है मैं उनसे माफी मांगती हूँ। बार बार करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होता है, ये सच है। सालों साल लग जाते हैं, और नहीं लगेंगे तो अगली बार में फिर आपको आके वहीं पे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर से वही लेसन सीखना पड़ेगा, फिर से वही इवन वो कठिन होके वो लेसन सामने आएगा आपका। अच्छा, तो हाँ जी सर, बोलिए बोलिए, आप भी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सबको। नमस्ते, नमस्ते सर। मेरा कहने का मतलब यह है, हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ, क्लियर। आवाज आ रही? जी हाँ जी। जी, मैं इसलिए हाँ, जैसे बोलते हैं ना, जो खुश नहीं रह सकता वो सिर्फ एक्टिंग करने लग जाए, खुश होने लग जाए, एक्टिंग करने लग जाए, तो एक हैबिट हो जाती है, फिर खुश हो रहने लग जाता है। सेम वैसे ही अगर अपन लेट्स गो करना चालू कर दे तो एक हैबिट आ जाएगी, आप चेतन मन में पहुंच जाएगा, और ऑटोमेटिक अपने को भूलने पड़ जाएगा, भूल जाएंगे अपन कौन ने क्या किया, वो आप मस्ती में रहने लग जाएंगे, मेरे ख्याल से भाई। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ सही जी। है सर। कोशिश करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जब कोशिश करेंगे, और ध्यान तो हम कर ही रहे हैं, तो ध्यान और कोशिश ये हमारी जल्दी हमें रिजल्ट देगी। ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं करें, कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं होगा, होता है, ध्यान से सब कुछ होता है। कह सकते हैं मास्टर की है ध्यान, ध्यान से आपका सब कुछ हो जाएगा, ग्रेटिट्यूड भी आ जाएगा, फॉरगिव भी आ जाएगा, लेकिन हो सकता है उसमें पूरा एक बर्थ लग जाए, या और भी बर्थ लग जाए, अगले बर्थ में कब ध्यान याद आ रहा है पता भी नहीं है। तो अगर इस बर्थ में हमें ध्यान मिल गया है, हमें पता चल गया है ये तरीका है लेट गो करने का, ये फॉरगिव करने का, ये एक्सेप्ट करने का, सबके लिए लविंग होने का, तो
बहुत बहुत टाइम लग जाता है। मैं लोगों को देखती हूँ कि पता है ध्यान है, अच्छी चीज है, हम हीलिंग कर सकते हैं, हम अपने कर्मास क्लियर कर सकते हैं, सबको पता है। कोई नहीं ऐसा आज के टाइम में जिसको पता नहीं कि मेडिटेशन से फायदा होता है, लेकिन नहीं कर पाते। इतनी सरल चीज नहीं है ध्यान, बहुत सरल है बोलने में, लेकिन सच में करने में बहुत कठिन हो जाता है। क्यों कठिन हो जाता है? कि जैसे ही हम आंख बंद करके बैठते हैं, फिजिकल बॉडी हम को शांत करते हैं, हमारा मन और एक्टिव हो जाता है और ज्यादा बोलने लगता है। मन को और शरीर को पता है अगर ध्यान किया तो क्या होगा, जो डोर मन के और शरीर के पास है अभी, वो बुद्धि के पास चली जाएगी, एक अलाइनमेंट आ जाएगा। मन को और शरीर को बात माननी पड़ेगी किसकी? बुद्धि की, इंटेलेक्ट की। आप लोगों को 5 फिंगर कॉन्सेप्ट में बता ही चुकी हूँ। आप लोगों को मैंने जो सोल के प्रोग्रेस होती है वो बता ही चुकी हूँ, कि पहले शरीर होता है, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर आत्मा, फिर परमात्मा। ऐसे ही हमारी जो सोल होती है, पहले इन्फेंट होती है, किड होती है, यंग होती है, मिच्योर होती है और ओल्ड होती है। तो जैसे जैसे आप लोग ध्यान में आए हैं, मीन्स आप लोग ओल्ड सोल है, मेच्योर सोल है, तब भी ध्यान में आए। तो इस अपॉर्चुनिटी को मत खोइए, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करिए। फिजिकल चैलेंज ठीक हो रहे नहीं हो रहे वो तो मतलब एक सेकेंडरी है, मैं कहूंगी। आपको याद आ गया कि ध्यान इतनी बड़ी चीज है, तो ध्यान करिए, ज्यादा से ज्यादा करिए, सबसे बड़ी चीज है ये। अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो हमें निभाना ही है। जो भी कैरेक्टर है आपका, जैसे मेरा मदर का है, वाइफ का है, एक परिवार में बेटी हूँ, बहू हूँ, तो वो तो करना ही है, लेकिन साथ में ध्यान को नहीं भूलना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये, सबसे जरूरी काम। तो जैसे ही ध्यान टाइम मिले बिल्कुल ध्यान करिए। और काम कहाँ करना है? अगर हीलिंग पर्पज है तो, और नहीं भी है पर्पज तो भी कहाँ काम करना है हमें? अपनी ऊर्जा शरीर पर, अपने मन शरीर पर, सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी काम अपने आप होने लगेगा। मन को क्लियर करिए। भावनाएं जो दूसरों के लिए जेलसी है, हैट्रेड है, कंपैरिजन है, क्रिटिसिज्म है, जो भी बुराई कर रहे हैं, द्वेष है, ईर्ष्या है, घृणा है, कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ये सब चीजें जो भी हैं उनको कम करने की तो एटलीस्ट कोशिश करिए। धीरे धीरे जाएंगे, एक दिन में नहीं जाती। मुझे भी बहुत मजा आता था दूसरों को कमेंट करने में, कंपेयर करने में, या कहें तो अभी भी होता है, लेकिन अब अवेयरनेस इतनी है कि हाँ, एक बार भी अगर उस तरफ जाते हैं तो मुझे पता है नहीं उधर नहीं जाना है, उधर से लौट आना है, जल्दी से जल्दी लौट आना है। पता है कोई अगर इमोशनल अप एंड डाउन हो रहा है, कोई ज्वार भाटा आ रहा है, तो पहले जिसको 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते लग जाता था, उसको कुछ मिनट ही कहूंगी मैं, कुछ मिनट में वो सेटल हो जाएगा। नहीं, ये सब तो ड्रामा है, ये मैट्रिक्स है, माया है, ये तो कैरेक्टर है। बस मुझे प्ले करना है, अच्छे से प्ले करना है, फंसना नहीं है। अब कर्मा क्रिएट नहीं करना है। अगर आप अवेयरनेस में रहेंगे तो आगे एटलीस्ट कर्मा क्रिएट नहीं होंगे। तो ये हमारी चारों बॉडी के बारे में बताया। फिजिकल, हमारी एनर्जी बॉडी, एथरिक बॉडी, प्राणमय शरीर, फिर एस्ट्रल, और इसके बाद हमारा है इमोशन के बारे में जो बोला, या मेंटल, मनोमय कोश। तो ये होगी। इसके बाद और सबसे ज्यादा जरूरी यही है, और ये हमें हर बर्थ के साथ नया मिलता है। मीन्स हर बार हमें एक नई फिजिकल बॉडी मिलेगी, एक नई एथरिक बॉडी मिलेगी, एक नई एस्ट्रल बॉडी मिलेगी, और एक नई मेंटल बॉडी मिलेगी। और हम कुछ प्रारब्ध लेके आ गए जो हमारे ऊर्जा शरीर में हमारे हैं, प्राणमय कोश में हैं, जिनको हमें क्लियर करना है। और जब हम बहुत ध्यान करते हैं, जब एकदम डेडिकेटेड होके ध्यान करते हैं, घंटों घंटों ध्यान करते हैं, हमने सारे प्रारब्ध क्लियर कर लिए, हमने बहुत सारी गुड कर्मास किए, और हमारे सारे जो कर्मा हमने इस वर्थ के लिए प्लान किए थे कंप्लीट हो गए, क्लियर हो गए। फिर हमारी जो कहे इसको आत्मा, सोल, वो सोचती है कि जब हमने ये सब क्लियर कर लिया, प्रारब्ध क्लियर हो गया है, तो हम जो संचित है, जो अभी और भी कर्म हमारे बचे हुए हैं, जो है कॉजल वर्ल्ड में, एक और जो वर्ल्ड है, एक और जो बॉडी है, वो कॉजल बॉडी, वहां से और हमारे कर्म लाके जल्दी जल्दी सेटल करने की कोशिश करते हैं। तो कई लोग ऐसा बोलते भी है कि हम तो ध्यान कर रहे हैं इतना सारा, और फायदा भी हुआ, अच्छा लगा, 6 महीने किया, 1 साल किया, 2 साल किया,
और अब अचानक से चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ गए। तो ऐसा होता है, जो लोग बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं वो उनके चैलेंजेस कभी कभी ऐसा होता है कि वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनने क्लियर तो कर लिए, प्रारब्ध तो क्लियर कर लिए, लेकिन अब वो संचित भी लेके आए हैं, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। हमें इतनी समझ आ गई है कि ध्यान कर रहे हैं, ध्यान अच्छी चीज है, हमें पता है कि जल्दी से जल्दी इनको क्लियर करना ही है, आज नहीं तो कल और बर्थ लेना पड़ेगा, बेटर है आज हमें पता चल गया है तो आज ही क्लियर कर लेते हैं। तो जो ज्यादा ध्यान करते हैं उनके पास चैलेंजेस और भी ज्यादा आने लगते हैं। और ये चैलेंजेस क्यों है? क्योंकि हमने संचित के साथ साथ प्रारब्ध के साथ साथ संचित भी कर्मा को क्लियर करने की आत्मा जो है, हमारी सोल जो है, वो प्लान करती है। तो अगला जो बॉडी है हमारी, वो कॉजल बॉडी है, जहां हमारे सारे कर्मा, सारे लर्निंग, सारी मेमोरीज स्टोर है, जो हमारा घर है और जो बदलती नहीं है ना। कॉजल बॉडी नहीं बदलती, कॉजल बॉडी एक ही है, आत्मा हमारी एक ही है। हमारी ये 4 बॉडी बदल जाती हैं, फिजिकल, एस्ट्रल, एथरिक और मेंटल, लेकिन हमारी जो कॉजल बॉडी वो एक ही है, हमारी आत्मा एक ही है, सभी जानते हैं। वो हमारा घर है, वहाँ सारी मेमोरीज है, सारे कर्म है, सारा स्टोरेज है। फिर अगला आता है तो एस्ट्रल, जो हमारी कॉजल बॉडी है उसका ज्ञान कब होगा? जब हम ध्यान करने लगते हैं, जब हमें ज्ञान आने लगता है, जब हमने अपने कर्मास क्लियर करने लगते हैं, तब हमारा कनेक्शन हमारी कॉजल बॉडी से हो जाता है। अभी तो होता भी नहीं है, शुरुआत में तो हमें पता भी नहीं होता कि हम आत्मा हैं, या कहे तो हमें थ्योरी पता होती है बस कि हम आत्मा है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं पता होता, हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता। लेकिन जब ध्यान करने लगते हैं, जब गहरे ध्यान में पहुंच जाते हैं, जब हमें पता चल जाता है सत्य चित आनंद, हम क्या है, हम तो सत्य है और सदा आनंद रहने वाले हैं, यही आत्मा का स्वभाव है। उस दिन हमारे सारी सफरिंग, इवन फिजिकल बॉडी में कोई सफरिंग है भी तो वो सफरिंग चली जाती है, क्योंकि हमें पता है कि आत्मा को कोई सफरिंग नहीं है, आत्मा को कोई दुख नहीं है, आत्मा के पास कोई पेन नहीं है। तो ये होती है कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी के बाद आती है हमारी, ये भी अगला जो बताने जा रही हूँ 6th और 7th, ये हमारे पास बॉडी होती जरूर है लेकिन एक्सपैंड नहीं होती है, कहें विकास उनका नहीं हुआ होता है। जब हम ध्यान में आते हैं, जब हमारे पास ज्ञान आता है, तब हमारा इनका विकास होता है। तो इसको बोलते हैं, जैसा अभी बताया था, बौद्धिक बॉडी और निर्वाण बॉडी। बौद्धिक मीन्स सब ज्ञान आ गया है, सब पता चल गया है, सारा थ्योरी भी हो गया है, प्रैक्टिकल भी हो गया है, हमें अनुभव भी हो गया। थ्योरी मतलब बुक्स वगैरह पढ़ ली आपने इमोशंस सारे अपने सेटल कर लिए, सारे कर्मा क्लियर कर लिए, सब कुछ हो गया और आपका अनुभव भी हो गया कि आप आत्मा हैं। अब आप क्या करेंगे? अब आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं करेंगे, आपने तो कर्मा क्रिएट करना ही बंद कर दिया, आप इतने सचेत हो गए कि अब कोई नया कर्मा क्रिएट नहीं करना है। तो जब नया कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम सचेत हो गए, फिर हम क्या करते हैं, हम दूसरों के लिए काम करना शुरू करते हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, शंकराचार्य, मदर टेरेसा, हमारे पत्री सर, ये सब क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, बल्कि अपने लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ, उनकी लर्निंग है, इसमें भी लर्निंग है, उसमें भी प्रोग्रेस है, लेकिन उद्देश्य क्या है? दूसरे भी सीखे, दूसरे भी आगे बढ़े, दूसरे भी कुछ ज्ञान लें, पता चले कि हाँ, हम सिर्फ ये नहीं है वर्ल्ड, ये सब खाना पीना सोना इतना ही नहीं है, इससे आगे भी कुछ है। और ये अनुभव कब होगा? जब हम ध्यान करेंगे। तो ध्यान की है सबसे बड़ा जरूरी चीज क्या है? ध्यान। ध्यान से ही अनुभव होगा। जो क्वेश्चन करते हैं ना कि है कहाँ 7 बॉडीज, तो मेरा सिर्फ एक ही आंसर उनके लिए, आप ध्यान करिए, बिल्कुल अनुभव होगा, बिल्कुल 7 बॉडी, 7 चक्र, सब कुछ पता चलता है। अभी कल या परसों की बात है, जैसे मैं बोली मेटाफिजिकल चीजें मैं कम ही शेयर करती हूँ, मेरा तो ग्रुप बहुत नया है तो मैं बहुत ज्यादा वहां शेयर भी नहीं करती हूँ। तो मैं वैसे नॉर्मली 2nd 3rd चक्र में मुझे हाँ फील होता है, लेकिन कल या परसों की बात है, मैं ध्यान करा रही थी, मुझे फील हो रहा था कि हाँ पूरा ऊपर से नीचे तक 7 चक्र रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फील हो रहा था बहुत क्लियरली। जब मैं ध्यान कराती हूँ मैं फील करती हूँ कि हाँ मेरा हार्ट चक्र जो भी 10 लोग 15 लोग 20 लोग हैं उनसे कनेक्ट है, पूरी तरह से एक्सपैंड होके उनसे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं सबको, जैसे जो अगर आरती आप है यहाँ पे, तो मैं फिर से बोलूंगी कि आप बिल्कुल ग्रुप में ज्वाइन करिए। ग्रुप एनर्जी बहुत अलग होती है,
खासकर अगर कोई सीनियर मेडिटेटर है, जैसे मैं तो कर रही हूँ 8 साल से, प्लस हमारे ग्रुप में कोई ना कोई और भी है सीनियर मेडिटेटर, ठीक है वो 3 महीने से जुड़ा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी नहीं पता कौन है वो सीनियर मेडिटेटर, लेकिन कोई ना कोई और भी है, क्योंकि सिर्फ मेरे कारण ग्रुप की एनर्जी इतनी नहीं हो सकती। कोई है ग्रुप में जो सीनियर मेडिटेटर है, उसको खुद भी नहीं पता होगा, टाइम के साथ पता चलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 8 साल से ध्यान कर रही हूँ तो मैं सीनियर मेडिटेटर हूँ, नहीं, आपके पुराना क्या लर्निंग है आपको भी अभी नहीं पता, जब आप ध्यान में आएंगे तभी आपको पता चलेगा। जैसे मुझे कुछ अपने पास्ट लाइफ पता है, मुझे पता है मेरी कुछ लर्निंग है, लेकिन पक्का से हमारे ग्रुप में कोई और भी है, और इसके कारण ही ग्रुप की एनर्जी इतनी हाई है। ये तो 3 महीने में इतने एक्सपीरियंस जो लोग बताते हैं वो नहीं हो पाते हैं। तो मैंने आप लोगों को 5 बॉडीज बता दी हैं, 6वीं और 7वीं हमारी जो बताया कि होती जरूर है हमारे पास, लेकिन उसका विकास नहीं होता है। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम सर्विस में आते हैं, जब हम दूसरों के लिए सोचना शुरू करते हैं, तब ये बौद्धिक जो बॉडी है उसका निर्माण होता है, और ये बहुत ही ब्राइट कलर में होते हैं। और मैं अपना ही अनुभव ये भी बता रही हूँ कैसे होते हैं, मैंने जैसा अनुभव किया है। किसी ने अगर कोको मूवी देखी है तो उसमें जो दिखाया गया है वैसे ब्राइट कलर होते हैं। और इसके बाद आता है निर्वाण शरीर। तो निर्वाण शरीर मीन्स शून्य, मतलब मैं कुछ हूं ही नहीं, जो सोर्स था उसमें समा जाते हैं, हर चीज में समा जाते हैं, अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। जैसे गौतम बुद्धा, महावीर स्वामी, और जो भी आप नाम से ले सकते हैं, गुरु नानक जी, ये निर्वाण प्राप्त हुए। तो आज का टॉपिक यही था, 7 बॉडीज, और ये 7 बॉडीज हमारे 7 चक्रास से जुड़े होते हैं। तो जैसे जैसे एक हमारी बॉडीज क्लियर होती हैं, साथ साथ हमारे चक्रास भी अपने आप एक्टिव होते हैं। बहुत क्लियरली फील होता है कि हाँ हमारा 2nd चक्रा रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, उसमें हलचल फील होती है। मुझे खुद 2nd चक्रा में सबसे पहले मूवमेंट फील होता था, और अब मैं कह सकती हूँ हाँ मुझे अपने 7 चक्रा में फील होता है। इवन आप लोग भी, कई लोग ग्रुप में बोलते हैं कि हाँ फील होता है कि कुछ झुनझुनी जैसी है, कुछ सो रहा है हाथ, तो वो एक्चुअली एनर्जी फ्लो है। जब आप ध्यान कर रहे हैं तो एनर्जी फ्लो हो रही है आपकी बॉडी में, जब फ्लो होगी तो आपको फील होगा कि हाँ कुछ बह रहा है शरीर के ऊपर, स्किन के ऊपर, सिर के ऊपर। तो इतना ही था आज के लिए। किसी दिन अगर टाइम मिलेगा तो जो 7 चक्रास हैं उन पे भी बात करेंगे। तो शिल्पी जी, किसी का क्वेश्चन अगर है तो पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैम ये जो मृत्यु के बाद कॉजल बॉडी तो रहती है, पर एथरिक बॉडी भी रहती है ना कुछ समय के लिए? हाँ कुछ समय के लिए रहती है, फिर इसके बाद जैसे फिजिकल बॉडी, अगर कोई बहुत एज के साथ डेथ होती है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, तो एथरिक बॉडी जल्दी से चली जाती है, उसकी भी डेथ हो जाती है। अगर कोई यंग है या कोई सुसाइड किया है तो ये एथरिक बॉडी जल्दी से खत्म नहीं होती है। इवन सुसाइड के मामले में ऐसा बोलते हैं कि 70 to 80 ईयर्स तक उसको यही एथरिक बॉडी में रहना पड़ता है। तो एथरिक के साथ मतलब फिर और बॉडीज भी रहती है ना? हाँ एथरिक के साथ और बॉडीज भी रहेंगी, लेकिन वो अलग अलग वर्ल्ड में रहेंगी। एस्ट्रल वर्ल्ड में एस्ट्रल बॉडी रहेगी, और मेंटल वर्ल्ड में मेंटल बॉडी रहेगी, इस तरह से। और धीरे धीरे करके ये एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी की भी डेथ हो जाती है, फिर हम कॉजल बॉडी वर्ल्ड में चले जाते हैं। और जो लोग, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ, लेट गो करिए, डिटैचमेंट करिए, लव रखिए, जो नहीं कर पाएंगे वो वहीं अटके रहेंगे, मतलब मेंटल बॉडी में ही अटके रहेंगे। मेंटल बॉडी में वो बार बार जिससे भी कोई भी जो इश्यू है वो बार बार क्रिएट होगा, बार बार आप उसको देखेंगे, और यही नरक होता है। नरक कोई ऐसा फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है। नरक मीन्स हमारे थॉट हैं, हमने मेंटल जो ब्लॉक बना के रखा है, जो हेट्रेड हमने रखा है, वो बार बार हमारे सामने प्रेजेंट होगी, और बार बार आप उसको फेस करेंगे। जो आपको बुरा लग रहा है और आप उसी को बार बार मिलने जा रहे हैं, तो ये होता है नरक, जिसको बोलते हैं हेल। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने लेट गो कर दें, सारा डिटैचमेंट, सारा जो भी इशू है उसको सॉल्व कर लें, नहीं तो अगले बर्थ में तो आना ही है। प्लस जो मेंटल वर्ल्ड है उसमें भी बहुत बहुत सालों तक अटके रहना पड़ता है। तो और भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।
क्योंकि टाइम तो शायद 7 बज चुका है। अलका जी मेरे को है, हाँ जी, बोलिए। काफी फर्क पॉजिटिविटी आई है, पर फिर भी कभी कोई चीज ऐसी रह जाती है, पता नहीं दिल में दिमाग में रह जाती है कि वो आधी रात को भी ना आ गई ना तो नींद नहीं आती है। तो वो स्टेज कब आएगा कि वो सारी चीजें खत्म हो जाए? बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं है कि जल्दी से चीजें सॉल्व हो जाती है। अगर आपको याद आ रहा है तो ये भी एक स्टेज है कि शुरुआत में तो ध्यान करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, एक हफ्ते बाद तो ऐसा लगता है अरे वाह, ऐसा लग रहा है सो के उठे, नींद आ गई थी, बहुत हाँ। रिलैक्स लग रहा है, मेंटली रिलैक्स है, फिजिकली रिलैक्स है, सब कुछ है। लेकिन फिर क्या होता है, अब क्लींजिंग शुरू हो रही है हमारी। मीन्स आपने जो इमोशंस सप्रेस करके रखे हुए हैं, जो भी थॉट है, इमोशन है, कभी कभी होता है ना गुस्सा आया तो लेकिन दबा के रख लिया। तो जब ध्यान कर रहे हैं, जब आप गहरे ध्यान में पहुंच गए, जैसे आप कर रहे हैं, मुझे पता है आप अच्छा ध्यान कर रही हैं, तो जो कुछ भी दबा दबा के रखा हुआ है वो निकलेगा। जैसे भारती जी ने कहा था अभी, मुझे गुस्सा बढ़ गया था, तो हाँ होता है, गुस्सा बढ़ जाता है, क्लींजिंग होगी ही। जैसे हमारे ही ग्रुप में एक है मैडम है, वो करीब 15-20 दिन तक सिर्फ रोती ही रहती थी ध्यान में। तो मैंने कहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप मतलब अगर रो रहे हैं तो रोइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कुछ जो सप्रेस है, जो दबा हुआ है, वो निकल रहा है, क्लींजिंग हो रही है, हो जाने दीजिए। तो ये भी वो क्लींजिंग प्रोसेस है कि आप 2 महीने 3 महीने ध्यान किए, बहुत अच्छा लग रहा था, और अचानक से ऐसा लग रहा है कि अब तो और गुस्सा आने लगे, अब तो बार बार और थॉट्स आ रहे हैं, इमोशन आ रहे हैं। तो आएंगे, आने दीजिए, बिल्कुल आराम से देखिए क्या आ रहा है, किसके लिए बुरा लग रहा है, किसके लिए गुस्सा आ रहा है, और जैसे ही आप इसको देखेंगे, माफ करना है माफ कर दीजिए, फिर धीरे धीरे गायब होने लगेंगे। बिल्कुल परेशान मत होइए कि यार मेडिटेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेडिटेशन काम ही कर रहा है हाँ, ना। वो जो चीज रहती ना, जो वो सिर्फ एक ही दिन की रहती है, फिर ये मेडिटेशन, फिर आपका ये मोटिवेशनल जो भी सुनते हैं ना, फिर सारा नेक्स्ट डे नॉर्मल हो जाता है। ओके, तो मैं बढ़िया बोलते है ना, ना आप। मेडिटेशन के साथ जो आपका सुनते हैं ना, वो बहुत इफेक्टिव रहता है। बिल्कुल, अब मैं सोच रही हूँ डेली मैं बोला करूंगी ना आधा घंटे, आप लोगों को इतना पसंद आता है, तो अब मैं पहले 1 घंटे का सेशन करते हैं अपन, आधा घंटे पहले मैं कुछ कुछ जो आप लोगों को पसंद आता है वो बोलेंगे टॉपिक, फिर सेम मेडिटेशन करेंगे। मैं तो कभी अकेले करती हूँ ना, तो वो आपका सारी वॉइस ना दिमाग में वो सोचती हूँ, और अकेले अकेले फिर करती हूँ मैं। थैंक यू, धन्यवाद भाई, आप लोग मेरे स्पीच से इतना मोटिवेट हो जाते हैं। बाकी कुछ नहीं है, बस मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, और जो नॉलेज मेरे पास थोड़ा बहुत आ गया है उसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी मैं भी अभी लर्निंग में ही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी ध्यान कर रही हूँ, मेरे में भी अभी कमियां हैं, मैं भी अभी कुछ कुछ अपने में सुधार की जरूरत है। सेम क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हीना जी का जो सवाल था सेम क्वेश्चन था, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, समझ में आ गई बात। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, देखिए कितना फायदा होता है ग्रुप मेडिटेशन से, ग्रुप में जुड़ने से। एक क्वेश्चन कर रहे हैं और बाकी का सॉल्व हो जा रहा है। वो सेम क्वेश्चन करने वाली थी, उन्होंने कर लिया, आपने आंसर दे दिया, मेरे लिए भी हो गया वो। और जो बोलती है ना आप, जो जिस हिसाब से बताते हैं, आधा हमारा वैसे ही सॉल्व हो जाता है। मतलब आपका थैंक अपना यू। 15 मिनट पहले से सही में स्टार्ट कर, बहुत ओके, फर्क बिल्कुल पड़ता है आपके बोलने से। बिल्कुल, अब मैं आधा घंटे पहले से आया करूंगी, ठीक है। ओके, चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो? काफी लोग जुड़े हुए हैं, वंदना जी, विनीता जी, तो प्रिया जी, हाँ प्रिया जी आप जरूर थोड़ा सा शेयरिंग करिए ना अपना, किसी का क्वेश्चन है तो बताइए, फिर इसके बाद शेयर करते हैं थोड़ा सा गुड एक्सपीरियंस। इवनिंग जी, गुड इवनिंग। एक्चुअली वही है जैसे आपने अभी समझाया। मेरी आवाज आ रही है अलका जी? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, एक्चुअली वही था कि फॉरगिवनेस वाली जो बात आपने कही है ना, दैट इज रियली वर्क। क्योंकि मेरे बहुत सारे रिलेशंस ऐसे थे ना कि मतलब जिनसे बात नहीं होती थी मेरी बहुत समय से, और मैं मतलब कभी माफ कर देती थी, कभी नहीं करती थी, मतलब जैसे अकॉर्डिंग टू मेरे, मतलब ऐसा लगता था कि वो ऑर्डर करूं क्या, और शायद बहुत बहुत ज्यादा झेला हुआ इन सब चीजों को। फिर जब मैं जैसे ही अपने इसमें पीएसएसएम में आई हूँ, अभी जून से ही स्टार्ट किया एक्चुअली मैंने, तो जैसे जैसे सोच रही हूँ, समझ रही हूँ, जैसे सुनती हूँ, तुरंत मतलब उस चीज को मैं ग्रैब करती हूँ, तुरंत उसको समझ जाती हूँ, और बहुत जल्दी डिसीजन लेने के लिए मतलब मैं खुद एग्री हो जाती हूँ। तो मैंने एक्चुअली ऐसे ही किया। मेरे रिलेशंस में कुछ ऐसे थे कि जिनसे मैं, मुझे पता नहीं कि उनकी बातों मतलब आवाज सुनते ही इतना इरिटेशन होता था, ऐसा लगता था गॉड
या तो मेरे कान निकाल दो, कुछ कर दो, कुछ तो मतलब मुझे नहीं सुननी रही आवाजें। बट अचानक ही जब मैं ये सब फॉरगिवनेस वाले और जो सब हमने JTTP 13 में किया था, तो जैसे ही सुना ना, मैंने कहा अरे सच है ये तो, मतलब रिलेशंस मीन्स व्हाट, ये तो मतलब अगर हम इनको मैं खुद समझ के नहीं चलूंगी ये मैं ही हूँ, तब तक मैं माफ नहीं कर पाऊंगी कि अगर मेरे साथ कोई ऐसा करेगा या मेरे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया है लाइफ में जो मतलब शायद बोलते हैं ना अनजेलेबल है। लेकिन जैसे जैसे समझा कि नहीं, हो सकता है शायद पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसा किया हो कि उनके साथ जो आपको ऐसे रिलेशंस मिले हैं और ऐसी चीजें मिली हैं जिनको आपको मतलब तकलीफ हुई है जिन चीजों से, तो ठीक है, आई शुड फॉरगिव, मुझे वो करना ही है। तो बस मैंने बस अपना मन पक्का किया और एकदम तुरंत सबको माफ कर दिया। और है कुछ चीजें ऐसी हैं अभी भी शायद थोड़ी सी, लेकिन हाँ हर दिन उनको माफ करती हूँ, हर दिन थोड़ा सा एक क्लिक क्रैक होती है, कहीं क्रैक होता है, कहीं क्लिक होती है, तो मैं वो चीजें भी करती जाती हूँ। लेकिन हाँ, नाउअडेज आई रियली अंडरस्टैंड, और आपके इस सेशन में आज के दिन तो मैं और मतलब धन्य हो गई आपका सेशन अटेंड करके, कि इतना सुंदर आंसर्स दिए आपने कि क्या मतलब ये जो 7 बॉडीज के बारे में मैं सुन रही थी, सभी से सुना है मैंने, लेकिन आपने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया आज। और जो सामने से जो क्वेश्चंस आए वो भी बहुत प्यारे थे कि मतलब उनका आपको ज्यादा कुछ पूछने की जरूरत नहीं है तो और जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जैसे आप बोल रहे हो कि अभी भी कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा, तो इतने जल्दी संभल जाती हूँ कि नहीं, दिस इज नॉट मी फॉर मी, और मुझे ये नहीं बनाना है, अभी कर्म बनाना ही नहीं है। पर क्या होता है ना, हम ऐसे ह्यूमन बीइंग हैं और ऐसे लाइफ में है मैम कि छोटी छोटी चीजें आती ही हैं, वो छोटी छोटी वो चुगली है, ये है वो चीजें आती ही हैं। तो ऐसा लगता है कि प्लीज आप डोंट माइंड, हाँ ये मत समझिए, क्योंकि हम उनको कितना भी कोशिश करेंगे मैम, वो नहीं रुकती हैं, है ना। आप किसी के सामने अगर गलती से भी खड़े हो, मैं तो तुरंत पता नहीं, मैं तो कहीं से भी आती हूँ मेडिटेशन की बातें बिल्कुल, ध्यान हमें प्रोग्रेस देता है, लेकिन टाइम लगता है। तो हर दिन हमें आगे बढ़ना है, हर दिन चलना है, हर दिन सीखना है। बुक्स पढ़िए, ग्रुप मेडिटेशन करिए, दूसरों के अनुभव सुनिए, उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। और अभी तो अरुणा मैंने ये जी बंद कर आपको, रखा है मेरा हाँ फोन, जी, क्योंकि मैं मेरी मम्मी के लिए ये बेडशीट रेडी कर रही थी, कलर कर रही थी उनमें, तो इसलिए थोड़ा बंद कर रखा था ओके एक ओके, बार कोई दिखा बात नहीं, नो बिल्कुल प्रॉब्लम। बिल्कुल। अरुणा जी आप भी थोड़ा सा शेयर करिए, आप भी बहुत दिन से ध्यान कर रहे हैं। अरुणा जी बहुत सिंसियर मेडिटेटर हैं, अरुणा जी भी, मैं चाहूंगी आप शेयर करें। ऑन कर सकते हैं। ओह ग्रेट प्रिया जी, ये गुड बना रही थी वर्क, बेडशीट। गुड गुड, बहुत सुंदर। एक्चुअली मैंने आपको पूरा इंट्रोड्यूस नहीं किया था, मैं हाँ जी, हॉबी आइडिया टीचर हूँ पीडीलाइट ग्रुप से। ओके, तो मैं ऐसे ऑनलाइन हाँ वर्कशॉप्स लेती हूँ मैम अरे वाह, फ्री वर्कशॉप्स लेती हूँ। तो अब तो हमारे पास एक आर्टिस्ट भी आ गया है। शिल्पी जी जी अब हम एक आर्टिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं बहुत सुंदर है। तो ये है, मैं ये बनाती हूँ, ये सब बहुत कुछ करती हूँ, बाद में आप ऐसे एक्सप्लेन करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो sure. अरुणा जी अगर आप कर सकते हैं अनम्यूट तो Thank you so करिए और much. बताइए थोड़ा सा। 5 मिनट फिर टाइम हो चुका है, मीटिंग भी एंड करना है। ओके, शायद नहीं सुन पा रही हैं। वंदना जी आप तो अभी अभी नए नए आए हैं, आप भी शेयर कर दीजिए कैसा लग रहा है ध्यान करके। अनम्यूट करिए वंदना जी, अनम्यूट करिए, माइक वाले बटन को अनम्यूट करिए। हाँ, गुड इवनिंग सबको। मैं 2 दिन की अभी ध्यान 2 ही दिन हुआ, आधी घंटे के बाद फिर और नहीं कर पा रही थी, तो मैं फिर एक बार छोड़ देती थी। आधी घंटे बाद मेरे को नींद भी आने लग जाती है, और ईयरफोन लगा के करती हूँ तो मेरे को बहुत गर्माहट जैसे होने लग जाती है। ये एनर्जी होती है एक्चुअली, ध्यान से एनर्जी मिलती है। अगर आपको सिर में, हाथ पैर में कहीं भी गर्माहट लगती है तो ये गुड साइन है, होता है। अगर हम ध्यान कर रहे हैं, गहरे ध्यान में जा रहे हैं, तो हम एनर्जी लेते हैं और गर्माहट लगती है। इसीलिए मैं अक्सर बोलती हूँ थोड़ा सा उठ के आपको पानी पीना है, तो बिल्कुल अच्छी चीज है ये। ओके, कोमल सर आप भी कुछ समय से जुड़े, आप भी शेयर कर दीजिए। और मैं आज भी बहुत आधे आपका निकल गया, उसके बाद देखी कि स्टार्ट हुआ है आधे के बाद। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आएगी, मैं शेयर करूंगी ग्रुप में जरूर। हाँ, और एक चीज, मैं ना कभी भी रात को साउंड स्लीप सो नहीं पाती हूँ। मेरे बहुत थॉट्स मतलब कंटिन्यू पूरे रात भर दिमाग में चलते हैं। आप बस बैठ जाइए ध्यान के लिए,
ध्यान के बाद 10 मिनट बाद नींद आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब सो गए। यहाँ तो एक्सपीरियंस शेयर हुआ ना अभी कि नींद की गोली लोगों की छूट जाती है। मेरी खुद मदर टैबलेट लेती थी और उनकी सॉरी टू डिपेंडेंसी से, छूट गई है उस पे। हाँ सॉरी टू से, पर जब तक वंदना नींद नहीं आ रही तब तक ध्यान करिए आप। हाँ ओके, कोमल सर आप भी कर दीजिए शेयर। आप भी थोड़ा सा नए हैं शायद, मुझे लगता है, जैसा भी है तो मैं भी नहीं जानती हूँ बहुत ज्यादा, तो क्या एक्सपीरियंस है आपका ध्यान का? अनम्यूट कर सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी? आवाज तो आ रही है आपकी, पर कोमल ओके, शायद आवाज नहीं जा रही है। अरुणा जी आप करना चाहें तो करिए, फिर हैंड ओवर करती हूँ शिल्पी को। अरुणा जी सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट करिए। ओके, शायद आवाज नहीं जा रही है। बहुत शिल्पी, अच्छा सेशन, बहुत ही बढ़िया सेशन था। सभी ध्यानियों का भी धन्यवाद जो आप जुड़े सेशन से। और पिरामिड मेडिटेशन चैनल छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिएगा, उसमें ये वीडियो आपको मिलेगा। उसके साथ साथ और बहुत सारे वीडियोस हैं, पत्नी सर के भी वीडियोस हैं जो आपको अच्छे लगेंगे। तो PMC छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट सेशन भी सैटरडे का जो रहेगा उसमें आप जुड़िए, 6 बजे से ही रहेगा। और अलका मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो निस्वार्थ इतनी सेवा कर रही है, आप सभी को जोड़ा है। आप सब दवाइयाँ भी अभी लेना बंद हो गई लोगों की, तो थैंक यू सो मच मैम, आप अलका मैम जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं सोशल कॉज के लिए। और अब तो आपको एक और सभी ने बोला है, प्यार से सजेस्ट किया है कि 15-20 मिनट आप कुछ नॉलेज शेयरिंग करें फिर ध्यान कराएं, तो आप इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ग्रुप में। तो आप बहुत अच्छे ओरेटर भी हो गए, बहुत अच्छा आप नॉलेज शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला आज के लिए। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, और ऐसे ही ध्यान करते रहिए और सबको बताते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।